हैप्पी बर्थडे मोदी जो है इंडियंस को और मोदी साहब को बहुत ही महंगा पड़ गया है। इन्होंने सोचा नहीं था कि इनको ये जो है इतना महंगा पड़ेगा। अभी ये 3-4 दिन पहले बहुत खुशियां मना रहे थे कि सब कुछ फिक्स हो गया, लेकिन उसके बाद से भारतीय मीडिया जो है जब से उसका रोना धोना स्टार्ट हुआ, पाक सऊदी मामला, उसके बाद इनकी चाह बहार के मामला, और प्रेसिडेंट ट्रंप जो है वो इनको ट्रिक पर ट्रिक करते चले जा रहे हैं, इन पे प्रेशर जो है वो बढ़ाते ही चले जा रहे हैं। आई मीन ऑब्वियसली एट वन पॉइंट शायद हो सकता है कि इनके ऊपर से प्रेशर खत्म हो जाए, कोई इनका मामला फिक्स हो जाए, लेकिन इनके ऊपर प्रेशर टैक्टिक्स जो है उन्होंने ज़बरदस्त किस्म के जो बढ़ा के रखे हैं। अब मैंने कल ही आपको बताया था कि H1B वीज़ा निकलवाने पर या इशू करने पर या कोई भी कंपनी किसी को बुलाना चाहती है तो उस पे $100,000 जो है वो फीस लग गई वीज़ा निकलवाने पे। वो अगर आप उसका मज़ीद ब्रेक डाउन करें तो आपको पता चलेगा उसका एनुअल फ़ी भी उतनी है। अगर 1 साल के बाद उसको दोबारा कंपनी डिसाइड करती है कोई बंदे को रखना है, मेंटेन करना है, तो भी $100,000 जो उनको रिन्यूअल फ़ीस देनी पड़ेगी। सो एक बहुत ही एक्सपेंसिव मामला हो जाएगा उनके लिए। और उसके अलावा अगर आप उसका मज़ीद ब्रेक डाउन करें तो तकरीबन 85,000 H1B वीज़ा जो इशू करता है यूएस, और उसमें से तकरीबन 60 से 65,000 इंडियंस को मिलते हैं। अब इंडिया की जो बड़ी इकोनॉमी का एक बड़ा हिस्सा ये लोग भी थे, ये आते थे यहाँ पे, यहाँ से पैसे भेजते थे, जॉब्स क्रिएशन होती थी इनके लिए, और बहुत अच्छे इनके मामला चल रहे थे। अब मैं देखता हूँ इंडियंस जो हैं वो कैसे अपनी जो बहुत ही ब्रैग कर रहे थे कि हमारी फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी है और ये वो, जिस तरह की चीज़ें इनके साथ हो रही हैं, अब इनके इनके लिए ये चौथा नंबर जो है मेंटेन करना जो है मुश्किल हो जाएगा। आई बिलीव, मुझे लगता है कि प्रेसिडेंट ट्रंप जो है इनको इनकी औकात जो है वो याद दिलाना चाहते हैं कि भैया आप इतने बड़े नहीं हुए। वो कहते हैं ना कि वो कितना भी बड़ा हो जाए लेकिन रहता उसके नीचे ही है। सो वो वाला हिसाब हो रहा है इनके साथ। जो प्रेसिडेंट ट्रंप है इनको बता रहे हैं कि आपकी इतनी औकात नहीं जितने आप बढ़ रहे हो। सो अगर इन्होंने पंगा लिया ना प्रेसिडेंट ट्रंप से, तो इसी का ये नतीजा। अगर ये प्यार मोहब्बत के साथ किसी तरीके से उस बंदे से डील कर लेते ना, तो ये इनको दिन देखने ना पड़ते, लेकिन इन्होंने उसको अपनी आंखें दिखाई कि हम यूं और हम वो। भाई साहब, आप इतने नहीं जितने आप बन रहे हैं। अगर आपकी चौथी बड़ी इकॉनमी बनी है तो अमेरिका की मदद से बनी है, उसके बगैर आप दबरदूस हो जाएंगे। उसके अलावा अगर आप बात कर लें H1B वीज़ास की, तो इतना महंगा हो गया अब ये कि सिर्फ उसी बंदे को कंपनी बुलाएगी जिसको वो सोचेंगे कि यार ये बंदा इरिप्लेसेबल है, या इसका वाकई जो है क्वालिफाइड बंदा इस तरह का यूएस में मौजूद नहीं है, तो उसको बुलाएंगे। अदरवाइज वो वीज़ा चीज़ें जो है H1B वीज़ा जो है इंडिया वालों के लिए तो बंद हुए। इंडिया के साथ जो है बाकी जो देश हैं, बाकी जो मुल्क हैं, उनको भी पिनलाइज किया गया। उन सब के लिए भी वीज़ा बंद हो गए जी। ऑब्वियसली कोई भी जो 60-70 हज़ार वाला आईटी का बंदा था, ये इस तरह का टेक्निकल बंदा था, उसको नहीं बुलाएंगे। सो अमेरिका के लिए एक अच्छी न्यूज़ है। दिस इज व्हाट दैट्स द वे आई लुक एट इट। अमेरिकन ग्रेजुएट जो है, अमेरिकन यूनिवर्सिटी से जो पढ़े लोग हैं, उनके चांसेस ब्राइट होंगे, उनको जॉब्स मिलेगी, यहाँ की लोकल जो है इकॉनमी बढ़ेगी। सो इट्स अ गुड न्यूज़ फॉर अमेरिका, बट इट्स नॉट अ गुड न्यूज़ फॉर इंडिया स्पेशली एंड फॉर रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। बाकियों के सबके वीज़े बंद। सो देखें जी आगे आने वाले दिनों में क्या होता है, और इंडिया पर मजीद कैसे जो है वो प्रेशर जो है वो बढ़ाया जाता है। सो इंडियंस के लिए H1B वीज़ाज बंद। थैंक यू जी।